तो बेटा तू मुंबई नहीं जाएगा। मैंने कहा माँ मुंबई तो नहीं जाऊँगा, मैं तो रशिया जाऊँगा यहाँ से लौट के। कि नहीं बेटा तू मुंबई नहीं जाएगा, फिल्मों में काम नहीं करेगा। तो मैंने कहा माँ फिल्में तो मेरी ज़िंदगी है। मैंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, लाखों रुपया ले रखा है मैंने डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का। फिल्मों तो मैं जाऊँगा, और आर्ट के बिना तो मैं रह नहीं सकता। तो रोने लगी वो। तो अभी तो बेहोशी से उठी, भी रोने लगी। तो मैंने कहा माँ अब क्या बात है, मुझे बताओ कि बेटा तू फिल्म में नहीं जाएगा। तुझे मालूम है परमात्मा ने तुझे इसलिए थोड़ी दिया था। मैंने कहा माँ, तो मुझे कहा कि तुझे याद नहीं है तू बचपन के अंदर परमात्मा के लिए रोता था कि ईश्वर कौन है, माँ मुझे मिला दे। तू उस परमात्मा को भूल गया। मैंने कहा नहीं माँ, आज मैंने प्रार्थना की, 3 दिन पहले मैंने प्रार्थना की थी उससे, तो उसने तेरे को जिला उठाया। मैंने उसी से प्रार्थना की थी जिसकी आवाज़ मैंने सुनी थी। उसी को मैंने जब कहा था तो मैंने कहा था अगर तू तेरी आवाज़ सही है तो मुझे इसको जिला दे। तो जिला दिया। तब कहा बेटा तुझे मालूम है जब तू छोटा था तो तू कैसे पैदा हुआ था, जेल में पैदा हुआ था। मैंने कहा हाँ माँ। तो बेटा देख 5 साल तक मेरे बच्चा नहीं हुआ था। तेरी एक बड़ी बहन थी जिसकी डेथ हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कोई 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ था। एक दिन रात को मैं सोने से पहले रात को रो रही थी बिस्तर के ऊपर, रो रो के पुकार रही थी, परमेश्वर क्या तो मुझे बिल्कुल बिना बच्चे के रखेगा। 5 साल हो गए कोई बच्चा नहीं दिया था मुझे। तो 5 साल बाद उसने मेरी प्रार्थना सुनी और तू पैदा हुआ। तो जब तू पैदा हुआ तो मेरी एक शर्त थी उससे कि मैंने उससे कहा था प्रार्थना के अंदर कि अगर तू मुझे बच्चा देगा तो उस बच्चे को मैं तुझे दे दूँगा। तो तुझे मालूम तेरा नाम धर्म प्रकाश में रखा था, इसीलिए रखा था कि तू परमात्मा की सेवा करेगा। बिल्कुल। और जब ये बातें हो गई तो मैंने कहा माँ मैं क्या करूँ, तू बम्बई नहीं जाएगा, बम्बई फिल्मी दुनिया बहुत ख़राब दुनिया है, वहाँ नहीं जाना, संसार तू ईश्वर को छोड़ देगा वहाँ बिगड़ जाएगा। कितनी एज थी आप तक जब? मैं उस समय था 20 साल का। ओके। तो जब मैंने माँ की, मैं हमेशा मेरी माता पिता की आज्ञा मानता था, हमेशा मानता था क्योंकि बचपन से सीख लिया था मैंने। तो मैंने कहा माँ ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। जब मैं सब कुछ छोड़ के, माता ठीक हो गई, उनको जब हॉस्पिटल से हम लेके जाए तो उसी दिन की बात है, एक अचानक एक दूसरी कहानी साथ में आ जाती है ज़िंदगी की। एक सपना देखा करता था मैं बचपन से। उस सपने के अंदर मैं एक लड़की को देखता था। अच्छा। सपना ऐसे होता था, शुरू होता था, एक बहुत बड़ा किला है, लाल पत्थर से बना हुआ है, और कहीं जंगल में है वो किला, बिल्कुल जंगल में है। और सपना शुरू होता था कि जब शुरू होता था जैसे किले के दरवाजे धीमे धीमे खुल रहे हैं, सोने के दरवाजे धीमे धीमे खुल रहे हैं, उनमें से एक लड़की निकल के आ रही है दरवाजे के बीच में से। एक दुबली पतली लड़की, सांवले रंग की, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, सिर्फ उसका मुंह दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाथ भी ढके हुए, सब कुछ ढका हुआ शरीर का, सिर्फ मुंह दिखाई दे रहा है। सांवला सा मुंह निकल के आ रही है, सीढ़ियों से उतरती है किले के, उतर के जंगल में जाकर के, और जो कांटे की झाड़ियाँ उनके बीच में खड़ी हो जाती है। बड़ा फिल्मी सा सीन है। बिल्कुल। और हवा चल रही है बड़ी तेजी से, उसका पल्लू उड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ पल्लू उड़ रहा है। अच्छा। और उसके बाद में धीमे धीमे वो यॉन्डर में कहीं अकेले में देखती रहती है कि किसी का इंतजार कर रही है, और देखते देखते लौट जाती है, वापस दरवाजे में घुस जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं, सपना खत्म हो जाता था। अच्छा। ये सपना मैं देख रहा था मेरे अनजानेपन के बचपन से, और साल में कम से कम हर महीने में 10-5 बार देख ही लेता था। ठीक उसमें कोई फर्क नहीं आता था। ठीक वैसे ही दरवाज़ा खुलता था, वो चली जाती, दरवाज़ा बंद हो जाता था और सपना खत्म हो जाता। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो बड़ा परेशान रहता था, क्योंकि भाव इमोशनल भी हो गया था। एक बार मैंने अपने जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल से, साइकोलॉजी के प्रोफेसर से पूछा कि सर ये सपना क्यों आता है? तो उनका धर्म प्रकाश, ये आदमी के दिमाग की बीमारी होती है जिसे मीनिया कहते हैं, इससे होता है। जब तुम जवान हो जाओगे तो अपने आप मिट जाएगा। कोई एक थॉट होती है, ड्रीम में आ जाती है, वो थॉट हमें बराबर आती है दिमाग के अंदर, दिमाग के सेल्स में पड़ जाती है। पर 20 साल हो गया उस दिन, जिस दिन मैंने उस लड़की को देखा, वो भी शाम, उस दिन भी मैंने उस सपने को देखा। तो मैंने क्या देखा, हॉस्पिटल में जा रहा था तो वही लड़की सामने से आ रही थी। अच्छा। बिल्कुल वही लड़की, वही कपड़े पहने, वैसी की ऐसा लग रहा था मैं सपना देख रहा हूँ। अच्छा। मैं परेशान हो गया। उन दिनों लोग जानते थे फिल्मी हूँ जी। तो आज मेरा कलेक्टर भी मेरे साथ था, डीएसपी मेरे साथ था, माता जी मिलने आए थे। तो मैंने उस लड़की को रोक लिया। मैंने कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि आपने मुझे सड़क पे कैसे रोक लिया? क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा करते हैं। जी 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 जी। तो मैंने कहा क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? उसने कुछ नहीं बताया, चली गई। अच्छा। पर एक चीज़ ने मुझे परेशान कर दिया अंदर से कि कौन लड़की है, ये क्यों सपने में आती थी मेरे, और ये इसने मेरे से बात क्यों नहीं की। मैंने लोगों से मालूम करवाया कि ये लड़की कौन है, तो मालूम करवाया तो मालूम पड़ा कि वो कोई क्रिश्चियन की बच्ची है। अच्छा। और किसी क्रिश्चियन मोहल्ले में रहती है। अच्छा। मैं डीएसपी को कहा कि मालूम करो कौन है। तो उसने कहा कि इसके पिताजी कोई ईश्वर की सेवा करते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, और उनकी बेटी है। मैं आपको सच बताता हूँ, कोई भी चीज़ मुझे मजबूर कर रही थी अंदर से। जैसे वो प्रभु की आवाज़ मैंने सुनी थी ना, ठीक वैसी मजबूरी मुझे आ गई थी।
कोई चीज़ मजबूर कर रही थी अंदर से कि मुझे इस लड़की से मिलना चाहिए, कि कौन है जो मुझे सपने में बराबर आती थी, क्या कारण है इसका। मैं उनके घर गया ढूंढते ढूंढते, तो उनके पिताजी मुझे मिले। उनको मैंने बताया मैं क्यों आया हूँ। मैंने ये भी बताया कि मैं क्या सपना देखता हूँ और आपकी बच्ची को देखता था, इस बच्चे को मैंने देखा था और इसलिए मैं मिलना चाहता हूँ। और किसी चीज़ ने मुझे इतना विवश किया, अंदर से मजबूर किया। कोई मुझसे कह रहा था कि इस लड़की से शादी कर ले। बड़ी अजीब सी बात थी। मैं फिल्मों में हीरो था, प्रधान पुरोहित का बेटा था, ब्राह्मण था, बड़े परिवार से था, पैसे वाले परिवार से था, संसार में मेरी बहुत इज्जत थी। और एक मसीह परिवार में जाके एक परमेश्वर के सेवक से, जो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, उनकी बातचीत से बहुत भला लगता था। और मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझे हाथ जोड़ दी, कहा कि आप कैसी बात करते हैं, आप हिंदू हैं, आप प्रधान पुरोहित के बेटे हैं, आप फिल्मों में हीरो हैं, हमारे तो गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, हमसे ऐसी बात मत करिए कृपा करके, आप ऐसी बातें आपको अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत उनसे 3 दफ़े मैं उनके पास गया, उन्होंने हर बार मुझे मना कर दिया, हाथ जोड़ के मुझे आदर किया, पानी पिलाया, चाय पिलाई, इज्जत की, परंतु बात कर दी। बड़े अच्छे आदमी थे, पर कोई चीज़ मुझे विवश कर रही थी। एक दिन मैं उनके घर फिर गया तो लड़की मुझे मिल गई, कोई भी नहीं था घर के अंदर। मैंने लड़की से पहला सवाल किया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसने कहा आपको शर्म नहीं आती इसी बात करते? जो एक हिंदुस्तानी लड़की कहेगी। मेरे पिताजी ने आपको मना कर दिया था, हम परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, हमसे ऐसी बात मत करिए, हम अच्छी बात ये बातें पसंद नहीं करते। मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। मैंने कहा कि किसी शर्म की बात है, फिल्मी हीरो जिसके पीछे दुनिया दीवानी है, दुनिया ऑटोग्राफ लेने के लिए भागती है, वो एक गरीब लड़की के पास, नाचीज लड़की के पास आया, और लड़की कैसी बहन, बदसूरत, बदसूरत मतलब सांवली लड़की, कोई सूरत नहीं, कोई मेकअप नहीं, कोई कपड़े नहीं अच्छे, कोई जेवर नहीं शरीर पे, कुछ संसार का दिखावा कुछ भी नहीं था। उस लड़की से उसकी बेइज्जती, मैं घर पे आ गया। खैर 5-7 दिन 10 दिन बाद में अचानक एक दिन नौकर ने आके मुझे कहा कि साहब जी बाहर कोई आपसे मिलने के लिए आया, मेहमान आया है। मैंने कौन है? कोई लेडी है। अच्छा। मैंने बाहर आके देखा दरवाजे के, तो वही लड़की खड़ी थी। अच्छा। मैंने कहा आप कैसे हैं? तो पहला सवाल जवाब मिला था, मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है। मैंने कहा तुम्हारे परमेश्वर ने किसने भेजा है? ईसा मसीह ने भेजा है। तो कि नहीं, ईसा मसीह नहीं, परमेश्वर ने भेजा, जो ईसा मसीह हैं। तो मैंने क्यों भेजा है? इसलिए भेजा कि मैं आपसे शादी कर लूँ। अच्छा। आप मेरे घर आए थे ना, तो मैं 10 दिन तक प्रार्थना करती रही। अच्छा। कि क्यों ऐसा बात हुई, क्यों किसी ने मुझे भेजा, किसी ने ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया। तो 10 दिन प्रार्थना के बाद मैंने आवाज़ सुनी कि जाओ उससे शादी कर ले। अच्छा। मैं कहा तो मालूम है प्रधान पुरोहित का बेटा हूँ, मुझे शादी करोगे दुनिया क्या कहेगी तुम्हें। खैर बहरहाल छोटा करता हूँ मैं इसको, नहीं कोई बात नहीं। वो लड़की शायद तैयार हो गई बिल्कुल। मैंने कहा देखो, अगर मैं कभी ईसा मसीह का विरोध करूँगा, मैंने बाइबल फाड़ी है, मुझे धर्म मत सिखाना कभी भी। मैंने उसकी आवाज़ जरूर सुनी, परंतु मुझे मिला नहीं, उसकी ज़िंदगी मैंने नहीं देखी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ, परमेश्वर ने इसीलिए मुझे भेजा है कि मैं आपकी सेवा करूँ आकर। बहुत अच्छे। बड़ी अजीब सी बात थी। तो एक प्रधान पुरोहित के बेटे की, एक ब्राह्मण की, एक फिल्म के हीरो की, एक क्रिश्चियन लड़की से कैसे शादी हो सकती थी? संभव नहीं था, समाज में तो संभव नहीं था। अच्छा। अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताता, माता पिता को बताता, तो कभी एग्री नहीं होते। अच्छा। तो मैंने मेरे कलेक्टर दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई कोई उपाय हो सकता है क्या शादी करने का? तो उसने मुझे कहा हाँ, शादी की एप्लीकेशन दे दो, मैं प्रमाण पत्र दे दूंगा। तो 10 दिन बाद उसने मैरिज का सर्टिफिकेट दे दिया मुझे। जब मैरिज का सर्टिफिकेट मिल गया, तो उस लड़की को लेके उस दिन और सर्टिफिकेट लेके तो मैंने उस अपने घर पे लेके आया, और मैंने अपनी माँ को कहा, माँ ये बहू है आपके घर के लिए मैं लेके आया हूँ। तो माँ ने कहा तू पागल हो गया है, किस नौकरानी को लेके आ गया है? मैंने कहा माँ मैंने शादी कर ली इससे, और मैंने सर्टिफिकेट बताया। तो माँ ने मुझे कहा कि बेटा ज़्यादा अच्छा होता है तुम मर जाता पैदा होने से पहले। क्या तूने इस बदनामी के लिए हमारे इस लड़की को लेके आया था? क्योंकि ब्राह्मण का परिवार, प्रधान पुरोहित का परिवार, हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान के जिनकी इज्जत करते हैं, वो एक ईसाई लड़की की शादी कर ले, कैसे मंजूर कर सकते थे? तो माँ तो बहुत दुखी रोने लगी। तो इतने पिताजी आ गए। पिताजी ने कहा क्या हुआ? कि देखिए आपके बेटे ने क्या किया है। तो मैंने कहा पिताजी मैंने एक किया है, जो भी किया, और मैंने बता दिया। कोई मुझे विवश कर रहा था, मजबूर कर रहा था अंदर से मैं इससे शादी करूँ। तो उन्होंने मुझे गुस्से से देखा और कहा कि ज़्यादा अच्छा होता है तो पैदा होने से पहले मर जाता, निकल जाए इस घर से। तो उन्हें प्रधान पुरोहित के नाम को बदनाम कर दिया है, तो उन्हें हमारे सारे परिवार को बदनाम कर दिया है। तो मैंने कहा पिताजी जो भी मैंने गलती कर ली मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने उनको हाथ जोड़ने लगा, पाँव पकड़ने लगा। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार करते थे पिताजी, इकलौता बेटा था। पर तो उस दिन इतना गुस्सा आया उनको, इतना अपमानित हुए कि उन्होंने मुझे पाँव से धक्का मार के निकाल दिया। तो जो ही उसने मुझे पाँव मारा तो मुझे गुस्सा हो, तो उस लड़की ने जाके पिताजी के पाँव पकड़ ली, मुझे खड़ी थी।
उसने कहा पिताजी मैं मेरी मर्जी से नहीं आई हूँ, परमात्मा ने मुझे भेजा है, ईश्वर ने मुझे भेजा है, मेरे परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ। तो मेरी माँ ने उसको धक्का मार कर निकाल दिया, फिर माँ के भी पाँव पकड़ लिए। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़की ने उनके पाँव नहीं छोड़े, वो बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने सब कुछ किया पर पाँव नहीं छोड़े कि पिताजी मुझे नौकरानी की तरह रख लीजिए, मैं इसलिए नहीं आई कि शादी करूँ, मैं इसलिए नहीं आई कि मैं इनकी आपकी बहू बनूँ, मैं इसलिए आई कि मैं आपकी सेवा करूँ। ईश्वर ने मुझे भेजा, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, प्रार्थना के बाद मैंने सुनी। और उस लड़की ने, जब मेरी माँ को बड़ी दया आ गई, जब वो रोने लगी लड़की तो माँ को बहुत दया आ गई, उसने, माँ ने कहा कोई बात नहीं, नौकरानी घर में रहती है, एक नौकरानी और आ जाएगी। नौकरानी की तरह उस लड़की ने 1 महीने के अंदर अंदर घर के अंदर मेरे माता पिता को, मेरे घर को, 400 आदमियों की फैमिली है मेरे घर की, 400 मेंबर्स आर इन द चीफ रिच फैमिली, सबको जीत लिया आपकी सेवा से, प्रेम से, दया से। जिस दिन वो घर में आई थी उस दिन रात को उसको सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं मिला था, नौकरों का जो कमरा उसके अंदर सोने के लिए उसको जगह दी। दूसरे दिन सुबह मुझे बहुत बहुत दया आई, मैंने कहा एक गरीब बच्ची किसी घर की आई है, बहू